हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर और सैनियों और मेरे प्यारे साथियों। करंट अफेयर्स के ब्रह्मास्त्र में आप सभी का स्वागत है। और मेरे प्यारे साथियों, आपके समय को कम लूंगा और साथ में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो ज्यादा से ज्यादा आपको कवर करा दूंगा, जिसमें मैं वीकली करंट अफेयर्स लूंगा और इसके साथ में साथियों 5 ऐसे सवाल लूंगा जो रैंडमली होंगे और करंट अफेयर्स में मैं उनको कनेक्ट करूंगा। तो आइए प्यारे साथियों, 40 एमसीक्यू इन 30 मिनट्स में पूरी कोशिश करूंगा। हमारी राजूरी टीम दोस्तों पूरी कोशिश करेगी कि जो 40 एमसीक्यू हैं वो मैं आपको 30 या 35 मिनट के अंदर कवर करा दूं। दोस्तों, जो आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उसके साथ में ये एक टेस्ट भी होगा और मेरे प्यारे साथियों जिनका भी एग्जाम निकट भविष्य में है उनके लिए चुन चुन करके फूल पत्ती वाले सवाल लेकर आया हूं। सबसे पहले आप सभी साथियों को फैला दीजिए दोस्तों आग की तरह इस क्लास को, जिनका भी एग्जाम है कांस्टेबल का, पटवार का और मेरे दोस्तों जो भी भविष्य में एग्जाम होने वाले हैं सब में ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। तो आइए प्यारे साथियों देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट। बाधाएं हैं कौरव दल सी, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। मेरे दोस्तों, आप सभी के लिए मेरे पास इससे बेहतर कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है। और मेरे प्यारे साथियों राजूरी टीम को देखिए, आपके लिए अर्जुन भी बनाया है और उसका सारथी भी बनाया है, जो कि दोनों इसी क्लास में मौजूद हैं। और आप क्या है साथियों, आप अर्जुन हैं और अर्जुन कभी भी पीछे नहीं हटेगा, भागेगा नहीं। अर्जुन हमेशा जीत कर ही वापस लौटेगा। और मेरे दोस्तों आप सभी पर मुझे पूरा विश्वास है। आइए इसी विश्वास के साथ इस फूल पत्ती वाली क्लास को स्टार्ट करता हूं और दोस्तों नॉन स्टॉप कराऊंगा। और हां, ये केवल रिवीजन है, आपको पूरी क्लास देखनी है साथियों, तो पूरी क्लास में 6 दिन के अंदर कवर करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज का पहला सवाल, हाल ही में कहां पर मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ स्थापित किए जाने के लिए आधारशिला रखी है? तो मेरे दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आईएनएस कलिंग। तो कहां पर रखी है? आईएनएस कलिंग के अंदर रखी थी। और मैंने आपको बताया था ये कहां पर स्थित है? विशाखापट्टनम के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है मेरे दोस्तों? विशाखापट्टनम के अंदर स्थित है। और ये जो अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क होगा दोस्तों, बच्चों के अंदर मिसाइलों के लिए जो जिज्ञासा होती है उसे शांत करने के लिए यहां पर मिसाइल की दोस्तों फोटोकॉपी जो प्रतिकृति होती है वो रखी जाएंगी। तो इसका आंसर है आईएनएस कलिंग। और मेरे दोस्तों ये कहां पर? विशाखापट्टनम के अंदर स्थित है। और इसकी आधारशिला कब रखी थी? 28 मई 2020 को रखी थी। तो दोनों पॉइंट आप नोट करते चलिएगा। आइए दूसरे सवाल पर, हाल ही में वंदे भारत मिशन चर्चा में रहा है, इसका संचालन किया जा रहा है। तो मेरे दोस्तों जो वंदे भारत मिशन है इसका संचालन होता है विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए। जो हमारे दोस्तों भाई हैं जो कहां पर विदेशों के अंदर फंस गए कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान, उन्हें वापस भारत लाने के लिए दोस्तों एक मिशन है जिसका नाम है वंदे भारत मिशन। कौन सा है? वंदे भारत मिशन। और इस मिशन का पहला चरण, इस मिशन का दोस्तों जो पहला चरण था वो मई में हुआ। कब हुआ? मई में हुआ। और दूसरा चरण दोस्तों वो आपके 13 जून तक चलेगा। कब तक चलेगा? 13 जून तक चलने वाला है। और मैंने आपको बताया था कि जो विदेश है उसमें 3 देश आएंगे साथियों। एक आएगा श्रीलंका, एक आएगा मालदीव और एक आएगा प्यारे साथियों ईरान। तो श्रीलंका, मालदीव और ईरान। तो अच्छा क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन अच्छे हैं दोस्तों, चुन चुन करके खोद खोद कर लाया हूं आपके लिए कि आपकी जो तैयारी है करंट अफेयर्स की वो इतनी मजबूत हो दोस्तों कि जब भी पेपर में करंट अफेयर्स आए तो आप क्या करें, उसकी धज्जियां उड़ाने में समर्थ हो सके। तो शेर शेरनी लाडलो इस क्लास को पूरी तन्मय के साथ देखना, पूरी एकाग्रता के साथ देखना, पूरी लगन के साथ देखना। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर लेकर चलूं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंध समाप्त करने की घोषणा की है? तो मेरे दोस्तों किसने की है? चौधरी ने की है, अमेरिका ने की है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो गया। और दोस्तों किससे संबंध छोड़ रहे हैं? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंध तोड़ रहे हैं। और आप जानते हो ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसकी जो स्थापना है वो 7 अप्रैल 19
1948 को हुई। कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। और हेडक्वार्टर जो है इसका मेरे प्यारे दोस्तों जिनेवा के अंदर स्थित है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस बनाते हैं। और डॉक्टर टेड्रोस, कौन दोस्तों? डॉक्टर जो टेड्रोस है वो इसके क्या है? वो इसके अध्यक्ष हैं। और आपको पता है जो इसकी कार्यकारी बोर्ड है उसके अध्यक्ष हर्षवर्धन साहब को बनाया गया है। उनकी जगह पर पहले कौन थे? तो हीरा नौटंकी था। कौन था साथियों? हिरोकी नकाटनी। कौन? हिरोकी नकाटनी। अब मैं बात करूं दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? पेट्रोल पंप जो डोनाल्ड ट्रंप है साथियों वो राष्ट्रपति है। कहां के? अमेरिका के। और राजधानी वॉशिंगटन डीसी है जो पोटामैक नदी के किनारे स्थित है। अगले सवाल की ओर चलिए दोस्तों। हाल ही में बेजान दारूवाला का निधन हुआ है। बेजान दारूवाला थे, याद है? मैंने आपको फोटो दिखाई थी। और दोस्तों ये बेजान दारूवाला किसको? आपको ही देख रहे थे। तो मेरे दोस्तों नाम में जान देखिए कितनी है, बेजान दारूवाला। और मेरे दोस्तों इसका सही आंसर था प्रख्यात ज्योतिषी। क्या थे ये? प्रख्यात ज्योतिषी थे, एस्ट्रोलॉजर थे। क्या थे दोस्तों? एस्ट्रोलॉजर थे। अगला पॉइंट अगर आपसे पूछ रहे हैं कि भाई बेजान दारूवाला जो है उन्होंने कौन सी भविष्यवाणी की है, तो ध्यान रखना बेजान दारूवाला ने राजीव गांधी की हत्या की भविष्यवाणी की थी, मोदी जी की जीत की भविष्यवाणी की थी। किसने? बेजान दारूवाला ने। और इनका निधन किससे हुआ है दोस्तों? कोविड-19 संक्रमण से हुआ है। किससे हुआ है? कोविड-19 संक्रमण से हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फोर्ब्स ने विश्व के 100 सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची जारी की है। 2020 की इस लिस्ट में शीर्ष पर कौन है? तो मेरे दोस्तों रोजर फेडरर जो हैं वो क्या हैं? इस लिस्ट में शीर्ष पर है। और आप जानते हो ये कहां के हैं? ये है दोस्तों स्विट्जरलैंड के। कहां के हैं? स्विट्जरलैंड के हैं। और दोस्तों आप जानते हो स्विट्जरलैंड ने इनके लिए दोस्तों एक सिक्का भी जारी किया है, आपको याद होगा। अगला पॉइंट, ये क्या है? टेनिस के खिलाड़ी हैं। किसके हैं? टेनिस के प्लेयर हैं। दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे पर दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे जो फुटबॉल के खिलाड़ी थे और पुर्तगाल के थे। तीसरे पर हैं लियोनेल मेसी जो दोस्तों अर्जेंटीना के खिलाड़ी है और कहां के? फुटबॉल खेलते हैं। और प्यारे साथियों भारत में पहले स्थान पर है विराट कोहली, चीकू भाई साहब, जो कि पूरे विश्व के अंदर 66 मतलब कि दोस्तों एकमात्र भारतीय जो इस लिस्ट में शामिल हैं वो है चीकू विराट कोहली। और कौन से नंबर पर है? 66 नंबर पर है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में निसर्ग चक्रवात सुर्खियों में रहा है, इसका नामकरण किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। इसका नामकरण किया था शेख हसीना जुल्फों वाली बांग्लादेश ने। किसने किया था? बांग्लादेश ने किया था। और ये जो निसर्ग चक्रवात है ये कहां पर टकराया प्यारे साथियों? तो जो इसकी उत्पत्ति थी आप सभी को पता है अरब सागर में हुई। कहां पर हुई? अरब सागर में हुई। और मेरे प्यारे साथियों गुजरात और महाराष्ट्र, ये कहां पर टकराया? गुजरात और महाराष्ट्र में टकराया। और इसमें निम्न वायुदाब का क्या बनता है साथियों? केंद्र बनता है, जिसके कारण क्या होती है? जहां पर भी टकराएगा वहां पर बारिश करेगा। इससे पहले कौन सा आया था? अम्फान आया था। कौन सा आया था? अम्फान आया था जो कि बंगाल की खाड़ी में आया था। और ये दोस्तों टकराया था दीदी की नगरी वेस्ट बंगाल से और ओडिशा से। तो ध्यान रखना है दोनों पॉइंट को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए किस वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता की घोषणा की है? तो मेरे दोस्तों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है माई लाइफ माई योगा। क्या है? माई लाइफ माई योगा। मेरे कुछ साथी तो क्या कर रहे हैं? केवल सीधा ऑप्शन देख रहे हैं और जो ऑप्शन याद आ रहा है उसी को सही मान रहे हैं। क्वेश्चन तो पढ़ ही नहीं रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और फिर ऑप्शन देखिएगा, जरूर याद आपको आ जाएगा क्योंकि आपने सीधा दिल के अंदर उतारा हुआ है इन सभी चीजों को। माई लाइफ माई योगा दोस्तों आपको पता है 3 मिनट का वीडियो। कितने मिनट का वीडियो है? 3 मिनट का वीडियो आपको पोस्ट करना होगा। और साथियों उसके अंदर आप योग करते हुए दिखने चाहिए और योग का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है वो इसके अंदर होना चाहिए। और मेरे प्यारे साथी
साथियों ये पहल किस मंत्रालय की है? ये पहल है आयुष मंत्रालय की। किसकी है साथियों? आयुष मंत्रालय की, जिसके मंत्री कौन है? श्रीपद यशो नायक। कौन है? श्रीपद यशो नायक। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में स्पेस एक्स ने किस रॉकेट से द क्रू ड्रैगन स्पेस व्हीकल को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचाया है? मेरे दोस्तों, मैंने आपको बताया था चांद के पार चलो। कौन सा? चांद के पार चलो, क्योंकि मेरे दोस्तों एक निजी कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स। क्या नाम है? स्पेस एक्स। और आप जानते हो ये कंपनी किसकी है? एलॉन मस्क की है। किसकी है? एलॉन मस्क की है। और दोस्तों इस कंपनी ने क्या किया? इस कंपनी ने इतिहास रच दिया, क्योंकि इस कंपनी का एक रॉकेट जिसका नाम है फाल्कन 9। कौन सा है? फाल्कन 9। दोस्तों ये 2 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर के अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में छोड़कर आ गया। अब आप कहोगे कि ये पहली बार हुआ है जब किसी निजी कंपनी ने दोस्तों ऐसा कारनामा किया है। और यह अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, मैंने आपको बताया था, अंतरिक्ष में झूलता हुआ कमरा है दोस्तों, जहां पर ये लोग क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। और इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। कब हुई थी? 1998 में हुई थी। और दोस्तों किसने की थी? अमेरिका और रशिया दोनों ने मिलके की थी। अगला सवाल देखिए, हाल ही में बॉबी जो मोरो का निधन हुआ है, ये किस खेल से संबंधित है? तो मेरे दोस्तों ये फर्राटा दौड़ से संबंधित है। किससे है? फर्राटा दौड़, मतलब ये धावक हैं। और आपको बताया था ये कहां के हैं? अमेरिका के हैं साथियों। कहां के हैं? अमेरिका के हैं। और आप यह भी जानते हो कि जो बॉबी जो मोरो है, इन्होंने 1956 के मेलबोर्न ओलंपिक में, किसमें? 1956 के मेलबोर्न ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक जीते। और मेरे दोस्तों अभी हाल ही में एक धावक और हैं, उसेन बोल्ट उनका नाम है, जो जमैका के हैं दोस्तों, वो भी ये कारनामा कर चुके हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये किस क्षेत्र की जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध कराएगा? और मेरे दोस्तों इसका आंसर क्या है? ये जो चैंपियंस पोर्टल है, याद है आपको, छोटे जो उद्योग हैं उनको क्या करना? उनको चैंपियन बनाना, उनको बड़ा बनाना। मैंने आपको दिखाया था दोस्तों, एक हाथ का फोटो था जिसमें मैंने बताया था कि छोटे उद्योगों को लार्ज करना। तो ध्यान रखना इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम से संबंधित। और ये काम क्या करेगा दोस्तों? इससे संबंधित जितनी भी जानकारी है, इससे संबंधित समस्त जानकारी ये कहां पर एक जगह उपलब्ध होंगी? ये सभी दोस्तों कहां? चैंपियंस पोर्टल पर उपलब्ध होंगी। और दोस्तों इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? इसके मंत्री हैं नितिन गडकरी। कौन है प्यारे साथियों? नितिन गडकरी। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि मैं इतनी तेजी से सारे सवाल क्यों करा रहा हूं, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों ये केवल एक रिवीजन क्लास है जिसका एकमात्र उद्देश्य जो भविष्य में आने वाले एग्जाम है उसमें ये क्लास ब्रह्मास्त्र साबित हो सके। और ब्रह्मास्त्र का मतलब आप जानते हो दोस्तों, ब्रह्मास्त्र वो होता है जो सीधा पेपर की धज्जियां उड़ाने वाला है। तो गौर से सुनना हर सवाल को, 1 बार 2 बार 5 बार सुनना क्लास को। और दोस्तों सुबह वाली क्लास में जरूर आया कीजिए, क्योंकि जब आप 6 दिन क्लास में आओगे तो जो 7वें दिन ये क्लास है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देगी। हाल ही में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने वर्ष 2019-20 के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आंकड़े जारी किए हैं। यह इस दौरान सर्वाधिक एफडीआई आया है। तो मेरे प्यारे साथियों सिंगापुर से आया है। कहां से आया था? सिंगापुर से आया था। और किस क्षेत्र में आया था? सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक एफडीआई आया है। और आप जानते हो जो एफडीआई है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, वो 50 अरब डॉलर, कितना? 50 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर भी पहुंच चुका है। आगे बढ़िए प्यारे दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किन्हें सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराया जाएगा? तो मेरे दोस्तों किन्हें कराया जाएगा? तो पहले स्वनिधि वर्ड का पोस्टमार्टम करेंगे। ये जो स्वनिधि वर्ड है इसका मतलब होता है दोस्तों स्ट्रीट वेंडर। क्या मतलब है इसका? स्ट्रीट वेंडर्स,
आत्मनिर्भर, क्या है प्यारे साथियों, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। तो आप समझ चुके होंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों जो रेहड़ी पटरी विक्रेता हैं, इन सभी को किफायती दरों पर लोन उपलब्ध कराने के लिए दोस्तों, सब्सिडी युक्त लोन उपलब्ध कराने के लिए एक योजना स्टार्ट की है, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। और मेरे प्यारे साथियों याद रखना है, कोविड-19 के दौर में सबसे अधिक जिन्हें नुकसान हुआ है दोस्तों, वो यही लोग हैं, मजदूर भाई। तो इनकी सहायता करने के लिए दोस्तों ये स्टार्ट किया गया है स्वनिधि योजना। अगली देखिए, हाल ही में एमएसएमई की नई परिभाषा को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस परिभाषा के अनुसार कितना निवेश सूक्ष्म इकाई की सीमा निर्धारित करता है। तो मेरे दोस्तों कितना करता है, 1 करोड़ करता है। याद कीजिए, एक माइक्रो है, एक स्मॉल है और एक मीडियम है। एक होता है मेरे दोस्तों निवेश और एक होता है टर्नओवर। याद आ रहा होगा आपको, माइक्रो के अंदर निवेश कितना है प्यारे साथियों, माइक्रो के अंदर निवेश है 1 करोड़ और टर्नओवर कितना होना चाहिए, अधिकतम 5 करोड़। स्मॉल के अंदर निवेश कितना है, 10 करोड़ और दोस्तों अधिकतम कितना होना चाहिए, 50 करोड़। और जो मीडियम है हमारा, इसके अंदर कितना निवेश है, 50 करोड़ का है और दोस्तों अधिकतम कितना होना चाहिए, 250 करोड़। और यही क्या हुआ था, अब की बार चेंज हुआ था। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत का मोबाइल के उत्पादन में स्थान है। तो मेरे प्यारे साथियों कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है किसका, भारत का दूसरा स्थान है मोबाइल उत्पादन में। और मेरे प्यारे साथियों मोबाइल उत्पादन के लिए सैमसंग कंपनी ने नोएडा में दुनिया का दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा प्लांट भी इंप्लांट किया है। तो ध्यान रखना, मोबाइल उत्पादन में पहला स्थान किसका होगा, ड्रैगन का होगा और दूसरा किसका है, दूसरा है दोस्तों हमारे भारत का। हाल ही में सुर्खियों में रहे आई कांट ब्रीथ और ब्लैक लाइव्स मैटर का संबंध किस देश से है, और आप जानते हो किससे है, अमेरिका से है दोस्तों। अमेरिका का ज्वलंत मुद्दा है क्योंकि अमेरिका के अंदर क्या चुनाव भी आने वाले हैं प्यारे साथियों। ट्रंप की क्या होगी, अग्नि परीक्षा होगी पेट्रोल पंप की। अब देखिए आई कांट ब्रीथ, इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था एक बंदा था जिसका नाम था जॉर्ज फ्लॉयड। क्या नाम था, जॉर्ज फ्लॉयड। और आप जानते हो दोस्तों ये क्या थे, अश्वेत थे और इनकी पुलिस हिरासत में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और दोस्तों एक श्वेत पुलिसकर्मी ने इनकी गर्दन पर घुटना रखकर क्या कर दी, इनको तब तक दोस्तों नहीं छोड़ा जब तक इनकी सांस नहीं निकल गई। तो तभी क्या कहा गया, आई कांट ब्रीथ, मतलब मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। तो दोस्तों ये आंदोलन है आई कांट ब्रीथ या फिर ब्लैक लिप्स मैटर। तो ध्यान रखना कहां का है, अमेरिका का ये आंदोलन है। हाल ही में वंदना कटारिया, मोनिका तथा रानी रामपाल को खेल पुरस्कारों के लिए नामित किया गया है। ये सभी संबंधित हैं। तो मेरे प्यारे साथियों किससे संबंधित है, ये सभी हॉकी से संबंधित है। और आप जानते हो इसमें जो रानी रामपाल है, कौन प्यारे साथियों, जो रानी रामपाल है, इन्हें नामित किया गया है किस पुरस्कार के लिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए इन्हें नामित किया गया, जो कि भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है और इसकी स्थापना 1991-92 से की गई थी। और मेरे प्यारे दोस्तों जो वंदना कटारिया है या फिर जो मोनिका है, ये दोनों का अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। किसके लिए किया गया है, अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। और आप जानते हो अर्जुन पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1961 के अंदर। अर्जुन पुरस्कार में 5 लाख रुपया मिलता है और दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में 7.5 लाख रुपया दिया जाता है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में सुर्खियों में रही बिमल जुल्का समिति का संबंध है। तो मेरे दोस्तों किससे है, फिल्म मीडिया
मीडिया इकाइयों की समीक्षा कर उनके संबंध में सुझाव देने से। और याद रखना ये बिमल जुल्का कौन है, तो मेरे प्यारे साथियों ये बिमल जुल्का है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त। तो भारत के जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो हैं बिमल जुल्का, और इनकी अध्यक्षता में जो समिति बनी है जिसका संबंध है फिल्म मीडिया इकाई जो है उनकी समीक्षा करना ही संबंध है। और किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए अशोक दलवई समिति बनी थी। कौन सी बनी थी प्यारे दोस्तों, अशोक दलवई समिति। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय उद्योग परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का वर्तमान अध्यक्ष कौन है जिनकी देखरेख में हाल ही में वार्षिक सत्र आयोजित किया गया। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। जिस भी मेरे भाई का एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हो, याद रखना यह सवाल सीधा की सीधा टपकने वाला है तुम्हारे एग्जाम में। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है दोस्तों उदय कोटक। क्या है, उदय कोटक इसका सही आंसर है। अब मैं बात करूं जो भारतीय उद्योग परिसंघ है इसकी स्थापना कब हुई, 1895 में स्थापना होती है। दिल्ली के अंदर इसका हेड क्वार्टर है। और मेरे प्यारे साथियों इसकी स्थापना के कितने वर्ष हो गए, 125 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं किसकी, इस भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना को। इसीलिए हमारे जो गुजराती दिमाग हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वो दोस्तों संबोधन में गए थे 125वीं वर्षगांठ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने एबीफेविर दवा को कोविड-19 के इलाज हेतु मंजूरी दी है। और दोस्तों वो देश कौन सा है, वो देश है रूस। कौन सा है, रूस ने दोस्तों जो एबीफेविर दवा है जो कि जापानी फ्लू में काम आती है, इस दवा को प्यारे साथियों मंजूरी दे दी है किसमें, कोविड-19 के इलाज के लिए मंजूरी दे दी है। और रूस की राजधानी आप जानते हो मॉस्को है। और मेरे दोस्तों व्लादिमीर पुतिन जो है यहां पर क्या है, हेड की भूमिका में है। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, हाल ही में कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों दीदी की नगरी से न्यूज है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। फूल पत्तियों के ऊपर पेड़ पौधे चिपका लेना। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो कोलकाता बंदरगाह आप जानते हो किस नदी पर है, हुगली नदी पर है। किस पर है, हुगली नदी पर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1870 में दोस्तों इसने कार्य करना प्रारंभ किया। और इसको कितने वर्ष पूरे हो गए, इसको दोस्तों 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसीलिए इसका जो नाम है वो हो गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। और दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी वही हैं जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी। और ये जो जनसंघ है वो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में किसे फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों किसे, रवीश कुमार को नियुक्त किया गया है। ये रवीश कुमार वो नहीं है प्यारे दोस्तों जो एनडीटीवी में आते हैं, वो नहीं है। एनडीटीवी वाले दोस्तों जो रवीश कुमार है उन्हें रैमन मैग्सेस अवार्ड दिया गया था। ये रवीश कुमार आपने देखे होंगे कोविड-19 के अंदर जो समीक्षा करने आते थे वो है साथियों। और फिनलैंड आप जानते हो झीलों की नगरी कौन सी है, झीलों का देश है दोस्तों फिनलैंड। अगला है, हाल ही में भागजन गांव तेल के कुएं में हुए ब्लोआउट के कारण सुर्खियों में है। यह गांव स्थित है। तो प्यारे दोस्तों कहां स्थित है, असम के अंदर स्थित है। कहां पर, असम के अंदर स्थित है। हुआ क्या था, एक गांव है भागजन गांव, यहां पर दोस्तों इंडियन ऑयल कंपनी है। कौन सी, इंडियन ऑयल कंपनी है। इस कंपनी में क्या हुआ, इस कंपनी का जो तेल का कुआं था उसमें दबाव बढ़ गया। क्या हो गया, दबाव बढ़ गया। और दोस्तों इस तेल के कुएं में जब दबाव बढ़ा तो जो तेल और गैस थी वो क्या हो गई, इसका रिसाव हो गया। इसे हम बोलते हैं ब्लोआउट। और दोस्तों ये ब्लोआउट 6 दिन से चल रहा है और इससे पहले भी हो चुका है दोस्तों, जिसे बंद करने के लिए खुद चौधरी को अमेरिका को भारत आना पड़ा था। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में मुंबई हाईकोर्ट द्वारा 23 सप्ताह के भ्रूण के गर्भपात की इजाजत दी गई है। वर्तमान में गर्भपात
गर्भपात अधिनियम 1971 में क्या सीमा है? तो दोस्तों ध्यान रखना है 20 सप्ताह की सीमा है किसके अंदर? इस गर्भपात अधिनियम 1971। गर्भपात को दोस्तों इंग्लिश में ध्यान रखना एमटीपी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेरे दोस्तों 20 सप्ताह की अनुमति है, लेकिन संसद के अंदर एक विधेयक दोस्तों विधेयक लंबित है जिसके अंदर इस 20 सप्ताह कितना 20 को 24 सप्ताह करने की बात कही गई है, लेकिन अभी वो विधेयक है। लेकिन दोस्तों मुंबई हाई कोर्ट ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण, किसके कारण? लॉकडाउन के कारण दोस्तों ये जो 20 सप्ताह है वो कन्वर्ट हो गया किसमें? 23 सप्ताह में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए दोस्तों मुंबई हाई कोर्ट ने ये इजाजत दे दी है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक वर्ष जून माह की किस तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में बनाया जाता है? दोस्तों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 5 जून। कब बनाते हैं? 5 जून को बनाते हैं। और मेरे दोस्तों आपको पता है पहला पर्यावरण दिवस कब बनाया गया? 1974 में बनाया गया, और अमेरिका ने इसको होस्ट किया था। और इसकी थीम क्या थी? कि पृथ्वी केवल एक है, ओनली वन अर्थ। और दोस्तों अब की बार किसने होस्ट किया है? अब की बार होस्ट किया है कोलंबिया ने। और कोलंबिया की हेल्प कौन करेगा दोस्तों? तो कोलंबिया की हेल्प करेगा जर्मनी। कौन करेगा? जर्मनी करेगा। और अब की बार की जो थीम है साथियों वो है सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। क्या है? सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। और मेरे प्यारे साथियों इसी के आगे क्या लिखा हुआ है? इसी के आगे लिखा हुआ है इट्स टाइम टू नेचर। क्या लिखा हुआ है? इट्स टाइम टू नेचर। मतलब किसके लिए समय है? ये प्रकृति के लिए समय है। तो ध्यान रखना इसकी जो थीम है वो है सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। और मेरे दोस्तों जो सब्जेक्ट है वो क्या है? वो है इट्स टाइम टू नेचर। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में बासु चटर्जी का निधन हुआ है, ये संबंधित है। तो मेरे दोस्तों किससे संबंधित है? ये है सिनेमा क्षेत्र से। और आप जानते हो बासु चटर्जी, आपको याद आया होगा दोस्तों, रजनीगंधा फिल्म वाले कौन थे? वो थे बासु चटर्जी। मैंने आपको बताया था जो बासु चटर्जी हैं दोस्तों वो फिल्म निर्माता भी हैं और डायरेक्टर भी हैं साथियों, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों हैं। इनकी पहली फिल्म कौन सी थी? वो थी सारा आकाश। कौन सी थी? सारा आकाश। इसके अलावा इन्होंने रजनीगंधा, खट्टा मीठा ऐसी फिल्में भी बनाई हैं। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट MLSA पर हस्ताक्षर किए हैं? मेरे दोस्तों लगा लो आपके एग्जाम के अंदर ऐसा लिख लीजिए, पेपर में आने की प्रबल संभावना है। मेरे दोस्तों लिख लीजिए, है ना। आप क्या करते हैं? आप बस बात को सुनते हैं। हाँ मैं कह रहा हूं आपसे लिखिए, मुस्कान के साथ में लिखिएगा। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो मेरे दोस्तों MLSA म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट ये किसके साथ किया है? भारत ने किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। और ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन है। कौन है प्यारे दोस्तों? स्कॉट मॉरिसन। और यहीं पर याद रखना ये जो MLSA है ये बड़ा महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, क्योंकि इसमें होगा क्या? सैन्य जो संबंध है हमारे वो बेहतर होंगे। और मेरे दोस्तों जो सैन्य अभ्यास होते हैं वो हम बेहतर कर पाएंगे, और एक दूसरे के जो सैन्य प्रतिष्ठान है उनका भी कुछ सीमित समय के लिए हम उपयोग भी कर पाएंगे। आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। हाल ही में POK में स्थित कोहाला जल विद्युत परियोजना सुर्खियों में है, इसका निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? मेरे दोस्तों पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर 2 स्थान हैं, एक तो गिलगिट बाल्टिस्तान है और एक आजाद कश्मीर है। मेरे दोस्तों सुनिएगा बात मेरी गौर से, पाकिस्तान के अंदर
अंदर 4 प्रांत हैं, लेकिन उन 4 प्रांत के अंदर दोस्तों इन दोनों प्रांतों को कोई जगह नहीं दी गई है। मतलब कि ये 2 प्रांत के जो नागरिक हैं वो पाकिस्तान के नागरिक नहीं है दोस्तों। वो किसके नागरिक हैं? वो भारत के नागरिक हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा झेलम। क्या है? झेलम नदी है दोस्तों, जिस पर कोहला जल विद्युत परियोजना स्थित है। और आपको पता है कि किसके सहयोग से बन सकती है दोस्तों? ये चाइना के सहयोग से बन सकती है। ये हिस्सा है सी पैक का। किसका? ये हिस्सा है दोस्तों सी पैक का। हाँ, पैक नहीं दोस्तों, पैक नहीं कह रहा, सी पैक कह रहा हूं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जो चीन से पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक पहुंचने वाला है। तो आगे बढ़ता हूं प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार ने शहरों के हरित क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो मेरे दोस्तों वो कार्यक्रम है नगर वन कार्यक्रम। कौन सा है? नगर वन कार्यक्रम। पहली बात तो किसने की थी? पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भाई साहब ने की थी। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, कितने शहरों में की है? 200 शहरों के अंदर स्टार्ट किया है। कब स्टार्ट किया है? 5 जून 2020 को स्टार्ट किया है। कब? 5 जून 2020 को स्टार्ट किया है। उद्देश्य क्या है? शहरों के अंदर ऑक्सीजन टैंक का निर्माण। ये ऑक्सीजन टैंक का मतलब क्या है? इसका मतलब है दोस्तों पेड़ों का बढ़ावा देना, वृक्षा आवरण को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। बिल्कुल दोस्तों मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। आज देख पाते हैं कि हम जो हमारा टारगेट है उसे पूरा कर पाते हैं या नहीं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। यह सम्मेलन होना प्रस्तावित है। तो मेरे दोस्तों कहां होगा? अमेरिका चौधरी के अंदर होगा। और किसको बुलाया है? प्रधानमंत्री मोदी जी को इसमें बुलाया है। और ये कौन सा? 46 नंबर का होगा, और जो दोस्तों जून 2020 के अंदर ही होने वाला है। और आपको पता है G7 जो शिखर सम्मेलन है, G7 की ट्रिक याद होगी, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। क्या दोस्तों? गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। अब तो मुझे उम्मीद है कि आप दोस्तों कभी नहीं भूलेंगे इस ट्रिक को। जर्मनी, फ्रांस, जापान, अमेरिका, इटली, कनाडा और इंग्लैंड। तो गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। और इसकी जो स्थापना है G7 की दोस्तों, जब रूस बाहर हुआ G8 से 2014 में, तो इसका नाम क्या रह गया? G7 रह गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने स्वयं को कोरोना मुक्त देश घोषित किया है? और मेरे दोस्तों ऐसा करने वाला देश कौन सा है? फिजी है, जिसने खुद कहा है कि मैं कोरोना मुक्त हो चुका हूं, हमारी रिकवरी रेट 100% है। और फिजी की राजधानी आपको पता है क्या है? फिजी की राजधानी है सुवा। क्या है? सुवा राजधानी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में पशु क्रूरता का मामला सुर्खियों में रहा है। भारत सरकार ने पशु क्रूरता को रोकने के लिए किस वर्ष पशु क्रूरता निवारण अधिनियम किया था? तो मेरे दोस्तों कब आया था? ये आया था 1960 के अंदर, 1960 के अंदर आया था। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट। और मेरे दोस्तों अभी चर्चा में क्यों आया है? मैंने आपको बताया था मानवता की दोस्तों क्या जल समाधि। एक गर्भवती जो हथनी है दोस्तों, उसको क्या करा? विस्फोटक भरा जो फल था वो खिला दिया, जिसके कारण उसने जल के अंदर दोस्तों, पानी नदी के अंदर अपने प्राण त्याग दिए थे। तो उसके कारण दोस्तों चर्चा में आ गया। और इसके अंदर सजा का प्रावधान कितना है? 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है इस अधिनियम के अंदर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन 2020 संपन्न हुआ है। इसके संबंध में असत्य कथन, अरे दोस्तों फिर भूल गए आप, ये कौन सा पूछा है मैंने? असत्य कथन पूछा है। तो इसका आंसर क्या है? ये होस्ट किसने किया था? ब्रिटेन ने किया था। प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन है। कौन है दोस्तों? बोरिस जॉनसन है। दूसरा पॉइंट है, इसमें भारत के प्रधानमंत्री ने भाग लिया। बिल्कुल सही बात है। इस सम्मेलन में भारत सरकार ने गावी को $30 मिलियन देने का वादा किया। बिल्कुल नहीं किया दोस्तों, वादा खिलाफी है। $15 मिलियन। कितना किया है? $15 मिलियन का वादा किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्या है? ऑप्शन नंबर
3। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? मेरे कुछ शेर चीते तो क्या करते हैं, सीधा पढ़ते हैं उपाध्यक्ष, उनको उपाध्यक्ष नहीं दिखता, उन्हें अध्यक्ष दिखता है। और ऑप्शन क्या है, मार्कोस ट्रायोजा, इसको वो लगा देते हैं। ऐसा मत करना दोस्तों, इसका आंसर है अनिल किशोरा। कौन है दोस्तों? अनिल किशोरा। न्यू डेवलपमेंट बैंक आपको बताया था, ये ब्रिक्स की बैंक है। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। 15 से कार्य करना स्टार्ट किया। संघाई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष बने हैं मार्कोस ट्रायोजा, जो कहां के हैं प्यारे दोस्तों? जो हैं ब्राजील के। कहां के हैं? ब्राजील के हैं। अनिल किशोरा मत पूछना कहां के हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने 2021 में ट्विन समिट आयोजित करने की घोषणा की है। इस समिट की थीम निर्धारित की गई है, तो इसकी थीम क्या है? द ग्रेट रीसेट। और आप जानते हो जो विश्व आर्थिक मंच की जो बैठक होगी वो दावोस के अंदर होगी। कहां होगी? दावोस के अंदर होगी। और दावोस कहां पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर है। कहां पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर है। और इस जो बैठक है दोस्तों, इस बैठक की जो थीम है वो है द ग्रेट रीसेट। मतलब कि जो दोस्तों एक वायरस है उसने पूरी मानव जाति को बता दिया है कि जो पुरानी प्रणाली है वो ठप है, बेकार है, 21वीं सदी के अनुसार नहीं है। मतलब क्या करना पड़ेगा? वापस से रीसेट करना पड़ेगा पूरे सिस्टम को। तो ध्यान रखना, द ग्रेट रीसेट इसकी थीम है। हाल ही में एशियाई फुटबॉल संघ ने 2022 में महिला एशिया कप के कहां आयोजित करने की घोषणा की है? तो मेरे दोस्तों कहां पर? अपना भारत में आयोजित होगा महिला एशिया कप 2022। और इसमें कितनी टीम होंगी? इसमें 12 टीम भाग लेने वाली है। ये 35 सवाल तो दोस्तों कौन से थे? जो हमारी साप्ताहिक करंट अफेयर्स के सवाल थे। अब 5 वो आने वाले हैं जो दोस्तों मैंने रैंडमली क्या किए हैं, सेलेक्ट किए हैं आपके लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में जारी वायरस मैनेजमेंट इंडेक्स में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो मेरे दोस्तों कौन सा राज्य है? आपनो महारो राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान है प्यारे दोस्तों। और आपको पता है वायरस मैनेजमेंट इंडेक्स, आप जानते हैं इसमें राजस्थान की जो रिकवरी रेट है वो है 70% के पास में। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है राजस्थान। टीबी हारेगा देश जीतेगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा लक्ष्य बजट के अंदर किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? जो भी मेरे साथी तैयारी कर रहे हैं इस पर लिख लें कि पेपर में आने वाला है। क्या दोस्तों? पेपर में आने वाला है। अरे लाडलो लिख लो, बाद में समझ में नहीं आएगा किस पर मैंने लिखवाया था। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 2025 तक। कब तक दोस्तों? 2025 तक हमने लक्ष्य रखा है। टीबी हारेगा देश जीतेगा। टीबी जानते हो मेरे दोस्तों, जो ट्यूबरकुलोसिस बीमारी है जिसमें सबसे अधिक क्या प्रभावित होते हैं? लंग्स, जो फेफड़े प्रभावित होते हैं वही है दोस्तों टीबी। तो टीबी हारेगा देश जीतेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉली उमरीगर पुरस्कार हाल ही में किस खिलाड़ी को दिया गया? मेरे दोस्तों बूम बूम बुमराह। तो इसका आंसर क्या है? जसप्रीत बुमराह। इसे मिला है पॉली उमरीगर अवार्ड। और साथ में दिलीप सरदेसाई अवार्ड भी किसे मिला है? जसप्रीत बुमराह, जो भारत के फास्ट बॉलर हैं, यॉर्कर किंग है मेरे दोस्तों ये। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ पुस्तक का संबंध किस खिलाड़ी से है? मेरे दोस्तों किस खिलाड़ी से है? वो है दादा सौरभ गांगुली, बंगाल टाइगर सौरभ गांगुली। और आप जानते हो मेरे दोस्तों जो सौरभ गांगुली हैं वो वर्तमान में जो बीसीसीआई है उसके क्या है? उसके अध्यक्ष भी कौन है? उसके चेयरमैन भी दोस्तों सौरभ गांगुली हैं। और देखिए दोस्तों आज का लास्ट सवाल, काला पानी विवाद भारत तथा किस देश के मध्य हुआ है? तो मेरे दोस्तों किस देश के मध्य हुआ है? भारत और नेपाल के मध्य। किसके मध्य हुआ है? भारत और नेपाल के मध्य। शायद आपको कुछ ऐसा याद भी आएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि मैंने आपको ऐसे बताया था। और यहां पर कौन है? नेपाल है, यहां पर है हमारा उत्तराखंड। और उत्तराखंड ने क्या करा दोस्तों? ये स्थान है काला पानी। कौन सा है? काला पानी स्थान है। इस स्थान को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में हमने दिखाया। किसमें दिखाया?
लगाया, पिथौरागढ़ जिले में दिखाया। इससे कौन नाराज हो गया मेरे दोस्तों? इससे जो नेपाल है वो नाराज हो गया और रूस कर बैठ गया। कौन? नेपाल। इसको मनाने में दोस्तों बड़ा टाइम लगा है। और साथ में काला पानी तो था ही साथियों, एक दूसरा विवाद इतने में और टपक गया, लिपुलेह विवाद। कौन सा? लिपुलेह विवाद। तो आपसे अगर पूछ ले कि जो लिपुलेह दर्रा का विवाद है वो भी किसके मध्य है? वो भी भारत और नेपाल के मध्य है। किसके? भारत और नेपाल के मध्य। मेरे दोस्तों ये सभी सवाल जो मैंने आपके लिए लेकर आया, ये सभी सवाल आपकी तैयारी को मजबूत करेंगे, आपकी तैयारी को परखेंगे और निखारेंगे मेरे दोस्तों। अगर आप निखरना सीख गए अभी से तो पेपर के अंदर आपको कुछ नया नहीं लगेगा। पेपर के अंदर दोस्तों जो मात खाते हैं वो इसी बात में खाते हैं, गोला भरो प्रतियोगिता में दोस्तों कॉन्फिडेंस क्या होता है, नीचे आ जाता है अगर एक सवाल हमें नहीं आ रहा। तो मेरे दोस्तों ये कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा। और आप तो वैसे भी क्या है, अर्जुन है, और अर्जुन तो वैसे भी हार मानने वाला नहीं है। दोस्तों ये जो प्रयास है उत्कर्ष परिवार का, राजूजी टीम का, जरूर बताना मुझे कैसा लगा। और दोस्तों क्या हमने वो टारगेट में पूरा किया या नहीं किया, जरूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में अवगत कराना कि इस प्रयास को जो ब्रह्मास्त्र है उसे आगे चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, संडे को दोस्तों फंडे के रूप में बनाना, आराम से सोना, नींद लेना। जय हिंद, थैंक यू। यदि है समय अभाव या धनाभाव, कारण जो भी हो, नहीं ले पा रहे हैं अगर उत्कर्ष में प्रवेश, तो आज ही इंस्टॉल करें उत्कर्ष ऐप। शुल्क है नाम मात्र, ऑनलाइन कोर्सेज का है सबसे बड़ा पात्र। उत्कर्ष के ऑनलाइन कोर्सेज के यूनिक फीचर्स जिनके कारण उत्कर्ष ऐप हमेशा ट्रेंडिंग में बना रहता है। लाइव चैट सपोर्ट, टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स, टॉपिक वाइज टेस्ट एंड क्विजेस, मॉडल टेस्ट पेपर्स, ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग सेशंस, ई बुक्स एंड पीडीएफ, क्रिएट सेल्फ टेस्ट, ऑडियो लेक्चर्स, क्रिएट फ्लैश कार्ड, ऐड यूट्यूब वीडियोस, ऐड वेब लिंक्स, हाईलाइट ऑप्शंस। उत्कर्ष के ऑनलाइन कोर्सेज की सबसे बड़ी विशेषता, उत्कर्ष की ऑफलाइन कक्षाओं को ही क्लासरूम से सीधे लाइव किया जाता है तथा लाइव क्लास समाप्त होने के बाद भी उस क्लास के वीडियोस को आप 1 वर्ष तक कभी भी व कितनी बार भी देख सकते हैं। अब आपका उत्कर्ष आपके साथ, कहीं भी, कभी भी। इंस्टॉल द उत्कर्ष ऐप नाउ, अवेलेबल ऑन Google Play Store and Apple App Store. सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें अब घर बैठे। तो जुड़े रहें उत्कर्ष के YouTube चैनल के साथ। अब पढ़ो कहीं भी, कभी भी।